रीड द फॉलोइंग पोएम एंड चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। अभी हमको यहाँ पर एक पोएम पढ़ना है, उसके नीचे क्वेश्चन हैं, उसके आंसर्स देना है और ये रहेगा क्वेश्चन नंबर 26 से 30। तो अभी हम यहाँ पर पोएम को थोड़ा सा समझ लेंगे उर्दू में। द अर्थ वॉज ग्रीन एंड स्काई वॉज ब्लू। यहाँ पर सिंपल लाइन दी गई है, ज़मीन एकदम ग्रीन थी और स्काई ब्लू। ब्लू मतलब यहाँ पर कोई बादल नहीं है, मतलब ब्लू जब स्काई होता है तब कोई बादल नहीं होते। आगे बढ़ेंगे। आई सॉ एंड हर्ड वन सनी मॉर्न। आई सॉ एंड हर्ड, मैंने देखा और सुना, वन सनी मॉर्न मतलब मॉर्न मीन्स यहाँ पर मॉर्निंग, वर्ड मॉर्निंग को कहा जाता है। सनी मॉर्न मीन्स ऐसी सुबह जिसमें सूरज क्लियरली नज़र आ रहा था। अ स्काई लार्क हैंग बिटवीन द टू। एक स्काई लार्क, इस बर्ड को कहते हैं हैंग बिटवीन द टू। तो ये स्काई लार्क, ये जो बर्ड था यहाँ पर बैठा है। कहाँ पर? द अर्थ वॉज ग्रीन एंड स्काई वॉज ब्लू। अब ये आसमान के नीचे ये बैठा है, मतलब ये पेड़ों पर बैठा है परिंदा। आगे बढ़ेंगे। द स्काई हैंग बिटवीन द टू एंड अ सिंगिंग स्पेक अबव द कॉर्न। अ सिंगिंग स्पेक, स्पेक मीन्स यहाँ पर एक ब्लैक डॉट, छोटा सा धब्बा, मतलब एक ऐसे लग रहा था कि एक सिंगिंग स्पेक है, छोटा सा डॉट है, ठीक है, छोटा सा डॉट है जो कि कॉर्न पर बैठा है, मतलब भुट्टों की खेती पर बैठा है। अ स्टेज बिलो इन गे अकॉर्ड। ऐसा लग रहा था कि नीचे एक छोटा सा स्टेज है और वो क्या है? गे मीन्स यहाँ पर डार्क कलर की मीनिंग है, गे अकॉर्ड। और ये पूरा डार्क कलर में नज़र आ रहा था। एक ये ऐसा स्टेज था जो कि एक डार्क कलर में हमको नज़र आ रहा था। वाइट बटरफ्लाइज डांस्ड ऑन विंग। और यहाँ पर क्या है? वाइट बटरफ्लाइज में तितलियाँ, यहाँ पर तितलियाँ वाइट कलर में उड़ रही थी, डांस कर रही थी। एंड स्टिल द सिंगिंग स्काईलार्क सोर्ड। और इसमें क्या है? सिंगिंग स्काईलार्क, गाता हुआ स्काईलार्क सोर मीन्स ऊंचाई की तरफ बढ़ना, उड़ना। जब कोई परिंदा सोर करता है मतलब वो उड़ता है, वो ऊंचाई की तरफ बढ़ता है। एंड साइलेंट सैंक एंड सोर्ड टू सिंग। सोर्ड टू सिंग मतलब गाते हुए वो ऊपर की तरफ उड़ा, गाने के लिए वो ऊपर की तरफ उड़ा। आगे बढ़ेंगे। द कॉर्नफील्ड स्ट्रेस्ड अंडर टेंडर ग्रीन। द कॉर्नफील्ड, ये कॉर्नफील्ड मतलब भुट्टे की जो खेती है वो बहुत बड़े पैमाने पे फैली हुई थी और पूरी ग्रीन थी। टू राइट एंड लेफ्ट बिसाइड माई वॉक्स। टू राइट एंड लेफ्ट बिसाइड माई वॉक्स मतलब वो जैसे चलता जा रहा था उसके राइट साइड और लेफ्ट साइड ये कॉर्न की फील्ड जो थी वो पूरी बहुत बड़े पैमाने पे फैली हुई थी। आई न्यू ही हैड अ नेस्ट अनसीन मतलब उसका एक नेस्ट भी था वहाँ पर जो कि हम नहीं देखे थे। समवेयर अमंग द मिलियन स्टॉक्स, इस लाइन को ध्यान में रखो। समवेयर अमंग द मिलियन स्टॉक्स। स्टॉक्स मीन्स बहुत सारी घास फूस की काड़ियाँ। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट स्टांजा की तरफ। एक बात और चलते चलते आपको एक बात बता दूं, हमारे जहन में एक कन्फ्यूजन होता है, हम पोएम के इस हिस्से को पैराग्राफ कहते हैं। नहीं दोस्तों, ये पैराग्राफ नहीं बल्कि स्टांजा है। पैराग्राफ या पैसेज स्टोरी में होता है, लेसन के अंदर होता है, पोएम के अंदर नहीं होता। पोएम के अंदर होता है स्टांजा। अभी हम लास्ट स्टांजा की तरफ बढ़ेंगे। एंड एज आई पॉज्ड टू हियर हिज सॉन्ग, जैसे ही मैंने उसका गाना सुनने के लिए रुका, पॉज मीन्स यहाँ पर रुकना, ठीक है। वाइल स्विफ्ट द सन्नी मोमेंट्स स्लिड, स्विफ्ट सन्नी मोमेंट्स स्लिड। स्विफ्ट मीन बहुत तेज़ी से, सन्नी मोमेंट्स मतलब ऐसे लम्हात जिसमें सूरज की रोशनी थी वो बहुत तेज़ी से निकल गया। स्लिड मीन्स आगे बढ़ना, जो स्लाइडिंग हुई थी उस तरह से। मतलब यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि जो सूरज की रोशनी वाला जो लम्हा था वो बहुत जल्दी आगे निकल गया। परहैप्स हिज मेट सैल लिसनिंग लॉन्ग एंड लिसनड लॉन्गर देन आई डिड। परहैप्स हिज मेट सैल, ऐसा लग रहा था कि ये हो सकता है यहाँ पर टाइम के बारे में बात कर रहा है, और हिज मेट मीन्स उस स्काईलार्क की भी बात कर रहा है यहाँ पर। परहैप्स हिज मेट सैल लिसनिंग सॉन्ग, ऐसा हो सकता है कि सॉन्ग मतलब यहाँ पर उसी की बात कर रहा है स्काईलार्क, क्योंकि स्काईलार्क यहाँ पर सिंगिंग करता हुआ जा रहा था ना। तो परहैप्स हिज मेट मतलब उसकी फीमेल स्काईलार्क हो सकता है उसकी सुन रही थी। एंड आई लिसन लॉन्गर देन आई डिड, एंड लिसन लॉन्गर देन आई डिड, जितना मैंने सुना हो सकता है मुझसे ज़्यादा उसकी फीमेल स्काईलार्क ने सुना होगा। अब हम यहाँ पर क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर 1, Skylark sang when it rained. Skylark sang when it rained. The sun shone, the earth was green, and the sky was without clouds, and there was clouds. यहाँ पर clouds की तो बात ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको एक सबसे पहली बात जो पहली लाइन में हमको बताई गई है वो है sky was blue. फर्स्ट लाइन, the earth was green and the sky was blue. ब्लू मीन्स द स्काई ब्लू कब होता है, थोड़ा सा हमको दोस्तों यहाँ पर लॉजिक भी इस्तेमाल करना होता है। ब्लू स्काई कब होता है, जब उसमें बहुत सारे नीला क्लाउड होता है, तो वहाँ पर क्लाउड्स नहीं होते। तो यहाँ पर कहा गया है विदाउट क्लाउड्स, तो आंसर इज नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ेंगे। इजी क्वेश्चन है दोस्तों, ज़्यादा हमको डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। द स्काईलार्क वाइल सिंगिंग लुक्ड लाइक, जब स्काईलार्क गा रहा था वो कैसा लग रहा था, कैसा नज़र आ रहा था। अ स्टार, एन ईगल, एन इंसेक्ट, अ स्मॉल डॉट। तो मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करते हुए बताया कि यहाँ पर हमको एक लाइन के अंदर बताया गया है अ सिंगिंग, इस लाइन के अंदर अ साइलेंट, इस लाइन के अंदर अ साइलेंट सिंगिंग स्पेक अबव द कॉर्न। स्पेक मैंने आपको बताया था मीनिंग छोटा सा धब्बा या ब्लैक डॉट। तो यहाँ पर हमको सिंपल मीनिंग मिल रहे हैं यहाँ पर दोस्तों, स्मॉल डॉट। तो ऐसा लग रहा था कि वो स्मॉल डॉट की तरह, मतलब वो जब गा रहा था तो वो कैसा लग रहा था, ही वॉज लुकिंग लाइक अ स्मॉल डॉट। तो आंसर इज नंबर ऑप्शन नंबर 4। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। व्हाट इज द क्वेश्चन, लेट अस सी। द स्काईलार्क रोज अपवर्ड्स एंड अपवर्ड्स, मतलब यहाँ पर स्काईलार्क उड़ता हुआ ऊपर ऊपर गया। तो अब वहाँ पर ऊपर ऊपर जाते वक्त वो क्या कर रहा था, वाइल फ्लाइंग, फ्लाई करते हुए ऊपर जा रहा था। वाइल सिंगिंग, वाइल लुकिंग डाउनवर्ड्स, मतलब वो देखते हुए जा रहा था ऑप्शन नंबर 3 में, और ऑप्शन नंबर 4 में वाइल लुकिंग डाउनवर्ड्स। तो अब हमको यहाँ पर जो एग्जैक्ट आंसर है उसकी तरफ देखना है। द स्काईलार्क रोज अपवर्ड्स एंड अपवर्ड्स। अब यहाँ पर हम देखेंगे उसका आंसर क्या मिलता है। हमको यहाँ पर मिल रहा है ये इन 2 लाइन्स के अंदर मिलेगा इसका जवाब। And still the singing skylark soared. And still the singing skylark, singing गाता हुआ skylark soared. soar means ऊपर की तरफ उड़ना। यहाँ पर देखेंगे and silent sank and soared to sing. soared to sing. soar means उड़ना, मतलब उड़ने के लिए वो ऊपर बढ़ा। तो यहाँ पर सिंपली हमको माना मिल चुके हैं while singing. The answer is while singing. आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। What is the question number 9? Let us see. The nest of the skylark was dash in the fields below, beside the other nests, among the numberless stems of corn, among the trees. तो यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, इसका आंसर क्या होता है। The nest of the skylark was, कहाँ पर होगा देखेंगे उसका नेस्ट। I knew he had a nest unseen. I knew he had a nest unseen somewhere among the million stalks. million means बहुत सारे, million means million के माने 10 लाख, 10 lakhs. somewhere among the million stalks. stalks बहुत सारी काड़ियाँ में घास फूस। million stalks means बहुत सारे घास फूस की काड़ियाँ। तो यहाँ पर आंसर है हमारा, so the answer is among the numberless stems of corn, मतलब कॉर्न की स्टेम्स के अंदर, स्टेम उसकी शाखें, नंबरलेस स्टेम्स ऑफ कॉर्न। आंसर शुड बी 3। अब देखो यहाँ पर इन द फील्ड्स बिलो, इन बिसाइड अदर नेस्ट्स, ये इन चीज़ों का दोस्तों आंसर इसलिए नहीं होगा क्योंकि इन चीज़ों का जिक्र ही नहीं है पोएम के अंदर, इन चीज़ों का जिक्र ही नहीं है। जिस चीज़ का जिक्र है हमको उस पर ध्यान देना है। इन द फील्ड्स बिलो, इसका भी कोई जिक्र नहीं है। बिसाइड अदर नेस्ट्स, इसका तो कोई है ही नहीं। अमंग ट्रीज का भी कुछ नहीं है। तो यहाँ पर हमको एक ऑप्शन सिंपल नज़र आ रहा है, नंबरलेस मीन्स लाखों। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत फ्री वाला आंसर है। द वर्ड पॉज मीन्स, पॉज तो हमको ऑलरेडी पता है, पॉज मोबाइल के अंदर होता है हमारे हर जगह। जब हम कोई वीडियो देख रहे हैं तो पॉज मीन्स रुकना, वेरी सिंपल। टू डायरेक्ट, फ्लो, क्रॉस, ये तो सिंपली नहीं हो सकते। तो दोस्तों यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमने 30 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले
पेपर के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।